दर्जनों हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई है। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की हिंदू आबादी और बांग्लादेश के जिहादियों के बीच शेख हसीना एक दीवार बनकर खड़ी थी और उनके जाते ही वो दीवार टूट गई और जिहादियों ने हिंदुओं पर धावा बोल दिया। बांग्लादेश के मशहूर हिंदू संगीतकार राहुल आनंदा के घर आग लगा दी गई। ट्विटर वॉइसेस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज ने सिर्फ कल में ऐसी 50 घटनाओं की डिटेल दी है जहां हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले किए गए। एक घटना में तो हिंदू टीचर मृणाल कांति चैटर्जी की इस्लामिक जिहादियों ने हत्या कर दी। देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के रंगपुर में आवामी लीग से जुड़े एक हिंदू काउंसलर हराधन राय और उनके भतीजे को जिहादियों की भीड़ ने मार डाला। फेनी में एक दुर्गा मंदिर पर हमला कर दिया गया। हिंदुओं के शमशान घाट की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। पार्वतीपुर में काली माता के मंदिर समेत 5 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। सेताबगंज में हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए। यहाँ हम जगह और लोगों के नाम लेकर एक एक घटना का जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी को यह न लगे कि हम कोरी लफाजी कर रहे हैं, एवं ही बात कर रहे हैं ना। ये वो घटनाएं हैं दोस्तों जो बांग्लादेश के अखबारों में भी रिपोर्ट हुई हैं। बांग्लादेश की हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन काउंसिल के लीडर काजोल देवनाथ ने खुद ऐसी 200 से 300 घटनाओं के बारे में बताया है। पोलैंड के एक बड़े ट्विटर अकाउंट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बांग्लादेश की हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन काउंसिल की तरफ से माइनॉरिटीज पर किए गए हमलों की पूरी लिस्ट छापी है। बांग्लादेशी ट्विटर हैंडल राजू दास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐसे 20 वीडियो शेयर कर रखे हैं जिसमें आप बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हो रहे हमले देख सकते हैं। कितने ही वीडियोस में हिंदू परिवार घर के अंदर बंद हैं और बाहर इस्लामिक जिहादियों की भीड़ दरवाजा खटखटा रही है। घर के अंदर घबराए लोग मदद के लिए फोन कर रहे हैं। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। हमारा चैनल राजू दास के ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए गए इन वीडियोस की ऑथेंटिसिटी कंफर्म तो नहीं कर सकता, मगर इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कैसे एक वीडियो में बोगरा डिस्ट्रिक्ट के एक इलाके में हिंदुओं के घरों पर हमला किया जा रहा है। एक दूसरे वीडियो में एक हिंदू लड़की रोते हुए बांग्ला भाषा में अपना दर्द बयां कर रही है। एक वीडियो चटगांव का है जहां जिहादियों की भीड़ ने शनि मंदिर में आग लगा दी है। ऐसे एक नहीं, कम से कम 20 वीडियोस इस वक्त अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल हैं। हिंदुओं पर हमले की खबरों से पूरा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और टीवी चैनल्स भरे हुए हैं। ये सारे हमले एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि अगर कुछ दिन पहले शुरू हुआ छात्र आंदोलन सच में रिजर्वेशन के खिलाफ था, अगर सच में लोगों का गुस्सा शेख हसीना को लेकर था, तो आज ये लोग हिंदुओं पर हमला क्यों कर रहे हैं? अब तो लगभग रिजर्वेशन भी खत्म हो चुका है, शेख हसीना भी देश छोड़कर जा चुकी हैं। तो फिर ये हिंदुओं पर, हिंदुओं के घरों पर, हिंदू मंदिरों पर हमला करके किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं ये लोग? इसलिए हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि आंदोलन करने वाले ज्यादातर लोग छात्र हैं ही नहीं। छात्रों की शक्ल में जमात और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जिहादी हैं जो बरसों से वहां की हिंदू कौम के खून के प्यासे थे। ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुओं की दुकानों और मकानों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सेक्युलर वैल्यूज पर बने बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। जिन लोगों को पता नहीं उन्हें बता दें कि जब बांग्लादेश बना था तो उसके संविधान में सेक्युलर वर्ड यूज किया गया था, मगर मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद संविधान में सेक्युलर शब्द की जगह इस्लामिक स्टेट शब्द डाल दिया गया। और आज शेख हसीना देश की पीएम नहीं रही, पुलिस और आर्मी की तरफ से इनको भी फ्री हैंड मिल गया है, तो ये लोग फिर से हिंदुओं पर हमले करने लग गए। और बांग्लादेश पर हिंदुओं पर यह कोई पहला हमला नहीं है दोस्तों। 2001 में जब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार बनी थी तो उनके सपोर्टर्स ने सिस्टमैटिक तरीके से पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा छेड़ दी थी। वो हिंसा उस वक्त पूरे 150 दिनों तक चली। इस हिंसा में हिंदुओं के खिलाफ 18,000 से ज्यादा क्राइम किए गए। 1,000 हिंदू औरतों के साथ गलत काम किया गया। हालत ये थी कि उस हिंसा के बाद एक साथ 5 लाख हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था। और अगर आप बांग्लादेश की पूरी हिस्ट्री देखें तो ये इतिहास वहां की हिंदू कौम पर हमलों से भरी पड़ी है। हम लोग 71 की बात करते हैं तो खुद को शाबाशी देना नहीं भूलते कि कैसे हमने उस वक्त पाकिस्तान